डीमन स्लेयर एक ऐसी कहानी जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, जो कि स्लेयर्स एंड डीमंस ने मिलके लिखी है। एक ऐसी कहानी जिसमें से मैं एक ऐसा किरदार हूँ जिसका मकसद है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बनना और लगे हाथ अपने दोस्त को मोजान के चंगुल से बचाना। तो वेल दोस्तों, इससे पिछले वाले एपिसोड में आप सभी लोगों को याद होगा कि हम एक ऐसे विलेज के अंदर गए थे जिसका नाम था स्वॉर्ड वैली, और वहाँ जाके हम ढूंढते वहाँ के सबसे माहिर स्वॉर्ड्समिथ को, जहाँ पे हम उसको जाके हमारी स्वॉर्ड दे देते हैं वापस नहीं करने के लिए। बट कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे हमला होता है डीमंस का, जिसकी वजह से वो पूरा विलेज तबाह हो जाता है और लगे हाथ मेरा सामना होता है कुछ अपर रैंक डीमन से। तो अब क्या होगा, आइए चलिए देखते हैं। तो डिमंस, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मुझसे भी मिल लो। वाह, ये देखो डीमन नंबर 1, ये इंसान खुद चल के मरने आया है। मरने तो नहीं, बट तुमने ये जो विलेज को डिस्ट्रॉय किया है उसका बदला जरूर लेने आया हूँ। बदला? वो भी हमसे? हमें तो बस सब ऑर्डर मिला था इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने का, और वो हमने कर दिया। और वैसे भी हमारा तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। मैं क्या कर सकता हूँ वो बात तो बाद में आती है, बट तुम्हें जरा भी वो नहीं हो रहा है कि तुमने इतने लोगों को मारा है और लगे हाथ उनका घर भी तबाह कर दिया। अगर हमें वो सब चीज़ों से फर्क पड़ता तो हम डीमन कैसे कहलाते। और वैसे भी हमें वो सब छोटी मोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डीमंस हैं, ना कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर नाकारा इंसान। नाकारा वो तो तुम्हें अभी ही पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला। या तो तुम रहोगे या तो मैं। डीमन नंबर 1, क्या तुमने इसका मजाक सुना? ये कमजोर इंसान हमें मारेगा। हाँ डीमन नंबर 2, मैंने वो मजाक सुना। लगता है ये बंदा काफी ताकतवर है, या तो सिर्फ पागल, क्योंकि इसे नहीं पता कि ये डीमंस को निचेरिन स्वॉर्ड के बिना नहीं मार सकता। और जहाँ तक मुझे दिख रहा हो, इसके हाथ में एक सस्ती लकड़ी की तलवार है। मतलब लगता है तुमने देख लिया और मैं तुमसे छुपा नहीं पाया। तो क्या हुआ अगर मेरे पास लकड़ी की तलवार है, मैं फिर भी तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें यहाँ से तो जिंदा वापस नहीं जा देने वाला। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो रोक तो सकता हूँ, जब तक दूसरे डीमन स्लेयर्स ना आ जाए। दूसरे डीमन स्लेयर्स? मतलब? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ ऐसे ही आ जाऊंगा, वो भी बिना किसी को बुलाए? अब हम क्या करेंगे डीमन नंबर 1? मुझे लगता है कि हम यहाँ पे फंसने वाले हैं। मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, बट अब क्या करेंगे डीमन नंबर 2? लगता है हमें यहाँ से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके भी निकलना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया डीमंस, हंसो ना। क्या हुआ, अपनी हंसी भूल गए? एक काम करते डीमन नंबर 1, अगर ये हमें जाने नहीं दे रहा है तो मैं इसे मार दूंगा। नहीं डीमन नंबर 2, मुझे पता है कि अगर हम इसे मार देंगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर तुम भूल रहे हो, हमें उसकी परमिशन नहीं मिली है। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पे किस परमिशन के बारे में बात कर रहे हो, बट मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहने वाला। और हाँ, अगर तुम हमला नहीं कर रहे हो तो मैं जरूर करूंगा। तू तो गया बच्चे। नहीं डीमन 2, उसके चाल में मत फंसो। अबे
अबे ये लोग कहाँ चले गए? अरे अभी यहीं तो थे यार ये लोग। मत बोलना भाई ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो डीमन नंबर 1 और डीमन नंबर 2, काम तो तुमने काफी अच्छा किया है। जो बोला वो भी और जो नहीं बोला वो भी। नहीं लॉर्ड मोजान, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। हम तो उसे सिर्फ डरा रहे थे। हाँ लॉर्ड मुसान, डीमन नंबर 1 बिल्कुल सही कह रहा है। आपने हमें जो मिशन दिया था वो खत्म करके हम लोग वहां से निकल ही रहे थे, बट ये बच्चा हमारे सामने आ गया और हमें पता था कि आप नहीं चाहते कि हम उसे मार दें, इसलिए हमें उसको सिर्फ डरा रहे थे। बट वो बंदा हमें जाने नहीं दे रहा था, इसके लिए हम उसको मारना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ डरा रहे थे। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं लॉर्ड मोजान, हम ऐसा नहीं बोल रहे। नहीं लॉर्ड मजान, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। खामोश, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो डीमन नंबर 1, तुम कुछ और कहना चाहते हो या तुम्हें भी डीमन नंबर 2 के पास भेज दो? नहीं लॉर्ड मोजान, मुझे कुछ नहीं बोलना। इसमें मेरा हाथ कुछ भी नहीं था। मैंने समझाया था डीमन नंबर 2 को कि ना करे, बट वो नहीं माना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे झूठे लोगों से कितनी सख्त नफरत है, इसलिए मैंने डीमन नंबर 2 को उस जगह भेज दिया जहां जाकर वो अपना पश्चाताप कर सकता है। इन लोगों को ढूंढते ढूंढते पूरी सुबह हो चुकी है यार। ये लोग ऐसे तो कहाँ गायब हो गए? कहीं भाग तो नहीं गए यार? अगर ऐसा हुआ ना तो मुझ पे कलंक है भाई कि मैं उन डिमंस को पकड़ नहीं पाया। बट कोई नहीं, अगली बार उनको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अगली बार जरूर ढूंढ के मारूंगा इन्हें। बट एक काम करते हैं, पहले विलेज देख के आते हैं कि विलेज का क्या हाल है। हेलो भाई, कोई जिंदा है? हेलो भाई ब्लैकस्मिथ। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, ये पूरा ही खत्म कर दिया है। वेट अ सेकेंड भाई, ये वही तो घर है जहां पे ब्लैकस्मिथ रहता है। लेट्स गो भाई, पूरा विलेज तो खत्म हो गया है। आई होप कि यार ब्लैकस्मिथ जिंदा हो। प्लीज भाई ब्लैकस्मिथ भाई। हेलो भाई ब्लैकस्मिथ, अंदर है क्या तू? भाई नहीं यार, देख भाई ब्लैकस्मिथ गायब है और हमारी स्वॉर्ड भी नहीं है। वन भाई, अगर ब्लैकस्मिथ नहीं मिला तो मेरे को मेरी स्वॉर्ड नहीं मिलेगी, और अगर स्वॉर्ड नहीं मिली तो मैं डीमंस को कैसे मारूंगा? शिट भाई कैसे भी करके मेरे को ब्लैकस्मिथ को ढूंढना ही पड़ेगा, अदरवाइज ब्रो मैं डीमंस को नहीं मार पाऊंगा यार, बदला तक नहीं ले पाऊंगा। और ये भाई वुड स्वॉर्ड से मैं क्या ही करूंगा यार? वुड स्वॉर्ड के साथ मैं अपनी ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज नहीं कर पा रहा हूं यार। ये बड़ा झमेला हो गया है यार। आई डोंट नो भाई अब मैं क्या करूं यहाँ पे। और ये विलेज भाई पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ चुप के बैठे हैं ये लोग। लगता है मास्टर को बताना पड़ेगा। अच्छा, जो तुम्हें मास्टर को बताना है वो तो तुम तभी बता पाओगे ना जब यहाँ से जिंदा जा पाओगे। ये कौन बोला? मैं बोला, और हाँ, जो बोला वो भी बराबर बोला, क्योंकि मास्टर के पास जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। सही है, चलो कोई नहीं, अभी ही देख लेते हैं कि तुम मुझे रोक पाते हो कि नहीं। Flame breathing. First form. Annoying fire. लगा ही था, छोटा मुंह और बड़ी बात।
बट कोई नहीं, चलो अब सीधा चलता हूँ और मास्टर को बता के आता हूँ। यार अब मुझे नहीं लगता कि ये विलेज के अंदर अब कोई भी बचा है। उन डिमंस ने पूरा भाई चून चून के विलेज खत्म किया है यार। एंड लगे यार पता नहीं वो ब्लैक स्मिथ किधर है। मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरी दोनों स्वॉर्ड उसके पास है और स्वॉर्ड अगर नहीं मिलती है तो मैं डिमंस को स्ले कभी नहीं कर पाऊंगा। एंड लगे यार मुझे उन डिमंस को भी ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने ये हालत की है। पता नहीं यार वो लोग कहीं गायब हो गए। बट खैर जो भी है, मुझे फटाफट जाके मास्टर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। बट यार मेरे को स्टिल समझ नहीं आ रहा कि डीमंस ने विलेज को क्यों डिस्ट्रॉय किया। कुछ तो होगा यार ये विलेज के अंदर, तो ही तो यार कोई डीमंस इधर आके इसको पूरे विलेज को खत्म करेंगे। पता नहीं, और वो पता नहीं कौन से परमिशन की बात कर रहे थे यार कि परमिशन नहीं है मुझे मारने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मास्टर को बताना पड़ेगा यार कि यहाँ पे क्या हुआ है। एंड मुझे मेरी स्वॉर्ड्स भी कैसे भी करके ढूंढ के लानी पड़ेगी यार। एक तो मास्टर को भी बताना तो पड़ेगा ही कि यहाँ पे क्या हुआ है। पता नहीं यार किस मुंह से उन्हें बताऊंगा कि मैं विलेज को बचा नहीं पाया। लगे यार भाई अपनी स्वॉर्ड भी खो बैठा हूँ मैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को किसी के चलने की आवाज आई है। भाई कोई है क्या यहाँ पे? हेलो भाई, जो भी है ना बाहर आ जाओ यार। मुझे देखने से तो ये ज़ाइलो ही लग रहा है, बट स्टिल यार कोई डीमन हुआ उसका रूप लेके तो फिर भी खतरा है। पर एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर होके देखता हूँ। हाँ, ये ज़ाइलो ही है। यार एक तो आवाज मेरे को यही साइड से आ रही है और एक सेकंड वहां से कोई मेरे को देख रहा है। एक काम करता हूँ, अबे ये तो ब्लैक स्मिथ है। भाई तू जिंदा कैसे है? मेरे को लगा तू मर गया। मैंने वो पूरा विलेज छान मारा है भाई तेरे लिए। मुझे पता है ज़ाइलो कि तुमने पूरा विलेज छान मारा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे छुप के बैठा हूँ इसलिए क्योंकि वो डीमंस ने सारे विलेज के ब्लैक स्मिथ को खत्म कर दिया है। और हाँ, हम लोग यहाँ पे अभी भी सेफ नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ थोड़ा धीमा चिल्लाओ। अच्छा, तो वो तुम उन डीमंस की बात कर रहे हो जो यहाँ पे आए थे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ, मेरा उनसे आमना सामना हुआ और मेरी लड़ाई भी उनसे हुई, बट मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उन्हें रोक नहीं पाया, वो मेरे सामने से भाग गए। और वैसे भी मैं अपनी ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ नहीं कर पा रहा था। यार छोड़ो ये सारी बातें। तुम छुपे कहाँ थे इतने टाइम से? मैंने पूरा विलेज छान मारा तुम्हारे लिए। मुझे लगा कि तुम मर गए। नहीं, मैं यहाँ जिंदा ही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले यहाँ पे एक ऐसी जगह बनाई थी कि मैं कहीं पे भी छुप पाऊँ। और मुझे पता ही था कि उनके जाने के बाद ऐसा कुछ हो ही सकता है। उनके जाने के बाद? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यार वो तो बहुत लंबी कहानी है, बट मुझे वो लंबी कहानी इस जगह पे इस वक्त कहने में कुछ सही नहीं लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आओ मेरे साथ मेरी जगह पे चलो, क्योंकि ये जगह मुझे नहीं लग रही कि अब कुछ ज़्यादा टाइम तक सेफ रह सकती है। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, बट हाँ कहाँ जाना है वो आप मुझे बता दो। एंड मैं स्टिल जानना चाहता हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिर ज़ाइलो आओ मेरे पीछे। वैसे आप जो जगह पे छुपे हो वो कितना दूर है? ज़्यादा नहीं, बस पहुँचने ही वाला है। अच्छा, तो आप यहाँ पे छुपे हो जंगलों के बीचों बीच, जहाँ से कोई भी आपको ना देख पाए। हाँ, कह सकते हो। ये बहुत सालों पहले बनाया था, बट कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके जाने के बाद। आओ ज़ाइलो, मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। और हाँ, मुझे पता है कि इतनी देर से तुम तुम्हारी तलवारों के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारी तलवार गिर रही भरी मेरे पास, ये लो। और हाँ, पूरी रिस्टोर हो चुकी है, तो तुम इसको वापस दोबारा यूज कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं है ब्लैकस्मिथ भाई, बट हाँ ये लो तुम्हारी पहले वुडन तलवार। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तलवारों को बचाने के लिए और वापस नहीं करने के लिए। वैसे मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, कोई नहीं, आओ यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। ओह, बोलो ज़ाइलो, क्या सवाल है तुम्हारे? ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डीमंस ने ये विलेज के ऊपर हमला क्यों किया। मुझे लगा ही था कि तुम ये सवाल पूछोगे। जाहिर सी बात है, ये विलेज डीमन स्लेयर HQ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विलेज है, क्योंकि यही एक वो विलेज है जो कि डीमन स्लेयर्स के लिए निचिरिन स्वॉर्ड बनाता है। और अगर ये विलेज नहीं होगा तो डीमन स्लेयर्स के पास उनकी स्वॉर्ड भी नहीं होगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब मेरा दूसरा और आखिरी सवाल,
वो बंदा कौन था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने बोला कि मुझे पता ही था अगर वो नहीं होंगे तो ये सब होने ही वाला है। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंसान कौन था जिसके ऊपर आज भी लोग इतना भरोसा करते हैं। वो एक ऐसा महान डीमन स्लेयर था जिसके नाम से डीमंस कांपते थे, जिसका नाम ही काफी था डीमंस को डराने के लिए। वो एक ऐसा डीमन स्लेयर था जहाँ पे भी वो जाता था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशहाली आती थी। एक ऐसा डीमन स्लेयर जो कि किसी से नहीं डरता था, जो कि एक सूरज के बराबर ताकत रखता था। एक ऐसा डीमन स्लेयर जिसने हर एक ब्रीडिंग स्टाइल बनाई। वो इतना ताकतवर था कि वो हर एक हाशिरा से ऊपर था। ठीक है, तो अगर वो इतने ताकतवर थे तो उन्हें हुआ क्या, और उनके बारे में कोई जानता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे भी उनके बारे में इतना कुछ नहीं पता और हमें बताया भी नहीं गया है। तुमने बात तो सही बोली साहिलो, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इतने ताकतवर जिससे खुद डीमन लॉर्ड मोसान भी डरता था। डीमन लॉर्ड मोसान एक इंसान से डरता था? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जानना चाहता हूँ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था योरिचिन, द फर्स्ट एंड वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट सन ब्रीदिंग यूजर। तो उन्हें हुआ क्या? वो है कहाँ पे? वो तो कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या और वो है कहाँ पे। बस मुझे इतना पता है कि बहुत सालों पहले योरिची और मोसान की लड़ाई हुई थी और उसके बाद से दोनों गायब हो गए थे। बट अब जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है लॉर्ड मोसान वापस आ रहे हैं और इस बार योरिची भी नहीं है हमें बचाने। आखिरकार मेरी मुलाकात योरेची से हो ही गई। तो तुम हो योरेची? काफी सुना है तुम्हारे बारे में मेरे डीमन से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मिलने आ जाऊं तुम्हें। खैर, इंसानों में तो नहीं, डीमंस में लगता है कुछ ज्यादा ही फेमस हो। पर ये सब बातें छोड़ो, तुम कौन हो? मेरा नाम मोजान है और मैं हूं उन सारे डीमंस का मास्टर। मजाक काफी अच्छा कर लेते हो, देखने से तो काफी कमजोर लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ अपर रैंक के आसपास होगे। तो योरेची, जैसा सुना था और जैसा सोचा था वैसे ही हो तुम। क्या बोलते हो, मेरे साथ हाथ मिलाओगे? तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा और लगे हाथ लंबे समय तक भी जिंदा रह पाओगे, और मेरी सेना में सबसे ऊपर वाला ओहदा तुम्हें दूंगा। कमजोर डीमन से इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, बट फिर भी मेरा एक ही जवाब रहने वाला है। अगर यहाँ पे मोजान भी आ जाए तो मैं उसे यही बोलने वाला हूँ, मैं डीमंस के साथ हाथ नहीं मिलाता, उन्हें मैं सिर्फ खत्म करता हूँ। और लगता है तुम्हारा दिन वो आ चुका है। सन ब्रीडिंग 13th फॉर्म। ये तो जो सोचा था उससे भी कमजोर डीमन निकला। पता नहीं क्यों अपने आप को मास्टर बता रहा था। लगता है तुम्हें जो काम दिया था वो तुम खत्म करके आ गए। जी मास्टर, और अब हम डीमंड्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।